स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7C। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैस। ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 114 पे। इंट्रोडक्शन में ही है स्टेट ऑफ मैटर जिसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वीक होता है और इनर पार्टिकल स्पेस इतना ज़्यादा होता है कि पार्टिकल बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री होते हैं रैंडमली कहीं भी मूव करने के लिए। जितना इंटायर स्पेस उनके लिए अवेलेबल है उसे गैस कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है गिव द एजम्पशन ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सेम पेज पे तो देखो यहाँ पे 114 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन करता है, वही एजम्पशंस है इसके। गैस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन हो गया एक। फिर दूसरा गैसेज हैव नाइदर अ फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम हो गया। फिर है गैसेज एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, गैसेज आर हाईली एक्सपेंसिबल, गैसेज हैव लो डेंसिटी और ये नेचुरल टेंडेंसिटी होती है एक दूसरे के साथ मिक्स करना होना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और फिर लास्ट गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। ये सारे के सारे एजम्पशंस हैं आपके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल इन लैब व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हैविंग ऑफेंसिव ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड फॉर सम टेस्ट वी कैन स्मेल द गैस इवन 50 मीटर अवे, एक्सप्लेन द फिनोमेनन। पेज नंबर 115 पे आइए। डिफ्यूज़न में ही देखो दिया हुआ है इफ़ यू प्रिपेयर, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड कर लेंगे क्लोरीन अमोनिया की जगह पे। अगर आप प्रिपेयर करते हो हाइड्रोजन सल्फाइड लार्ज रूम में तो जो ऑर्डरस प्रेजेंस होता है गैस का वो डिटेक्ट हो जाएगा हर एक पार्ट में रूम के विद इन फ्यू सेकेंड्स। अब वो 50 मीटर हो चाहे जितना भी हो। तो ऐसा क्यों होता है कि जो पार्टिकल होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के जब जार से बाहर निकलते हैं, है ना, जार मतलब जो भी टेस्ट ट्यूब वगैरह जहाँ से भी आउट हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कोलाइड करते हैं पार्टिकल के साथ एयर के और मूव करते हैं हैफाजार्ड मैनर में इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में चारों तरफ। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है टिल देयर इज़ इक्वल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन सल्फाइड पार्टिकल का थ्रू आउट द रूम, इसीलिए 50 मीटर अवे से भी वो तुरंत महक जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज डिफ्यूजन, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट इट। जो एग्जांपल अभी इसका था क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है सेम हो जाएगा एग्जांपल के लिए। और डिफ्यूजन क्या होता है देखते हैं हम पेज नंबर 115 पे। तो देखो यहाँ पिंक बॉक्स में दिया हुआ है डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मिक्सिंग दो सब्सटेंसेस का जब उन दोनों को केप्ट कर दिया जाए कांटेक्ट में बाय मॉलिक्यूलर मोशन। और वही हाइड्रोजन सल्फाइड का या फिर जो एग्जांपल दिया है वो सेम एग्जांपल लिख लो क्लोरीन या अमोनिया के लिए भी, जो चाहे आप कर सकते हो एग्जांपल के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ इज मॉलिक्यूलर मोशन रिलेटेड विद टेम्परेचर। मॉलिक्यूलर मोशन कैसे रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ, पेज नंबर 115 पे देखिए। यहाँ पे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूलर मोशन भी इंक्रीज होगा और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा मॉलिक्यूलर मोशन भी डिक्रीज होगा। और ये चीज़ सजेस्ट करती है कि जब टेम्परेचर 0 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाएगा, है ना। और ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट द 3 वेरिएबल्स फॉर गैस लॉ, एसआई यूनिट ऑफ दिस वेरिएबल। दोनों चीज़ें बतानी है, तीनों वेरिएबल भी बताने हैं और एसआई यूनिट भी बताना है। पेज नंबर 115 पे देखते हैं तीनों वेरिएबल कौन कौन से हैं। वॉल्यूम है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब, प्रेशर का पास्कल और टेम्परेचर का केल्विन। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट करना है बॉयल्स लॉ, फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पॉर्टेंस भी। देखो पेज नंबर 117 पे बॉक्स में गिवन है वॉल्यूम जो होगा गिवन मास ऑफ ड्राई गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बॉयल्स लॉ का देख सकते हो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कैसे लाया है वो भी लिख देना। इसके अलावा ग्राफिकल वेरिफिकेशन है, तो ग्राफिकल वेरिफिकेशन में 3 ग्राफ है V वर्सेस 1/P का और V वर्सेस P का और PV वर्सेस P का। तो देखो तीनों ही ग्राफ है जो आपको जो है मेंशन कर देना है आंसर में, ठीक। और फिर ये लास्ट वाला है 7.2, 7.3 और 7.4। इसके बाद इम्पॉर्टेंस नेक्स्ट पेज पे ही आ जाओ। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ में दिया हुआ है कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस
और गैस जो है डेंसर हो जाता है। तो इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो डेंसिटी है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। अब देखो इंपॉर्टेंस यहाँ से सही से मिलता है क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, हमको पता चल गया। हाई एल्टीट्यूड पे लो होगा तो एयर वहाँ पे कम डेंस होता है, तो लेसर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन हमको अवेलेबल होगी ब्रीथिंग के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माउंटेनियर्स जो जाते हैं पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो कैरी करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्सप्लेन करो बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पे, पेज नंबर 117 पे। ऑलरेडी यहाँ मेंशन भी है एक्सप्लेनेशन बॉयल्स लॉ का इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन या काइनेटिक थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे गिवन मास में और उनका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड होगा बाई पार्टिकल से, वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर आगे बात कर रहा है कि अगर वॉल्यूम किसी गिवन मास ऑफ ड्राई गैस का रिड्यूस करेंगे हाफ, ओरिजिनल का हाफ कर देंगे, 1 था हाफ कर दिया, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल जो है हाफ द स्पेस टू मूव, आधा स्पेस में क्या कर देंगे, वो मूव करने के लिए होगा आधा स्पेस। और इसके रिजल्ट में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे थे पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल कंटेनर के, वो कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। और जो प्रेशर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो भी आपका डबल हो जाएगा। अब कंसिक्वेंटली देखो तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर किसी एक टाइम में, वो कैसे हो जाएंगे, वो भी हाफ हो जाएंगे ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, टोटल के हाफ हो जाएंगे। दस प्रेशर जो गैस का होगा वो रिड्यूस हो जाएगा टू हाफ ऑफ ओरिजिनल प्रेशर। Hence, it is seen if pressure increases, the volume of a given mass of gas decreases at constant temperature। और यही चीज़ डिफाइन करती है कौन, बॉयल्स लॉ। यानी कि अगर कोई गिवन वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम को हाफ कर देंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टेट्स दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस in a closed vessel result from the gas molecule striking against the walls of the vessel. How will pressure change if the temperature is doubled keeping the volume constant? वॉल्यूम कांस्टेंट रख के टेम्परेचर अगर डबल कर दिया तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम को हाफ कर दिया ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम को हाफ कर दिया ओरिजिनल के, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है स्टेट करो चार्ल्स लॉ और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और सिग्निफिकेंस। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, जैसे बॉयल्स लॉ वैसे ही चार्ल्स लॉ। पेज नंबर 119 पे चार्ल्स लॉ की सबसे पहले डेफिनेशन देख लो। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस, जो वॉल्यूम होगा गिवन मास का ड्राई गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर के, अगर प्रेशर को रिमेन कांस्टेंट, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखें। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऊपर से यहाँ से लिख लो, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा आपका V1 T1 अपॉन में V2 T2। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे आओ जाओ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे 7.5 और 7.5 में, अरे A और B में दो पार्ट में दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिल गया। इसके अलावा आपको सिग्निफिकेंस भी लिखना था, तो सिग्निफिकेंस इसका यहाँ मिलेगा। वॉल्यूम जो होगा गिवन मास ऑफ गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। हैंस जो डेंसिटी होता है वो डिक्रीज करेगा विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, और इसी रीज़न से जो है हॉट एयर जो है इस फिल्ड इनटू बैलून, हॉट एयर फिल किया जाता है बैलून में, जो कि यूज़ किए जाते हैं मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो पेज नंबर 120 पे टेक्स्ट बुक में तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है चार्ल्स लॉ का कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा गैस पार्टिकल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और इसीलिए जब टेम्परेचर गैस का इंक्रीज़ करते हैं तो जो पार्टिकल होता है वो ज़्यादा फास्टर मूव करेंगे और वो स्ट्राइक करेंगे वॉल ऑफ द कंटेनर पे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, यानी ज़्यादा बार और बहुत ज़्यादा वाइग्रसली। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखे, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे। इफ़ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है प्रोपोर्शनेटली जो है इंक्रीज़ करेगा। और इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दो तो। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन
एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो केल्विन डिग्री सेल्सियस के बीच में रिश्ता क्या है, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। पेज नंबर 120 पे पहले एब्सोल्यूट ज़ीरो देख लो। द टेम्परेचर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। ऑल गैसेज लिक्विफाई और सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है। तो द टेम्परेचर स्केल विथ इट्स ज़ीरो एट माइनस 273.15 होता है, लेकिन आसानी के लिए 273 लेते हैं। तो और जिसका हर एक डिग्री इक्वल होता है 1 डिग्री सेल्सियस के, जिसको केल्विन स्केल भी कहते हैं, या फिर ये एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी होता है। तो एब्सोल्यूट स्केल और एब्सोल्यूट ज़ीरो हो गया, और रिश्ता तो पहले ही देख लिया हम लोगों ने कि केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल, कन्वर्ट इट इनटू सेंटीग्रेड स्केल। केल्विन स्केल यूज़ करते हैं साइंटिस्ट क्योंकि वो चाहते थे टेम्परेचर स्केल जहाँ पे ज़ीरो रिफ्लेक्ट करे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्मल एनर्जी को। ओके, जो माइनस वाला पार्ट था वो माइनस वाला पार्ट हट गया, जो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस था डिग्री सेल्सियस में, तो उसको रिमूव करने के लिए इसका जो है कि यूज़ करते हैं वो केल्विन स्केल का। इसके अलावा कह रहा है इसमें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट होती है 373 केल्विन होती है केल्विन स्केल में। अगर चेंज करना होगा डिग्री सेल्सियस में तो बस 273 से माइनस कर देंगे, और आंसर कितना आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन एसटीपी और व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंपेयर गैसेज एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पेज नंबर 122। द स्टैंडर्ड वैल्यूज चोजन आर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन फॉर टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी फॉर प्रेशर। यही स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ऐसा क्यों किया जाता है, रीज़न जस्ट ऊपर है, क्योंकि जो वॉल्यूम है गैस का वो चेंज करता है रिमार्केबली विथ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बदलने के साथ और प्रेशर के बदलने के साथ। तो इसीलिए नेसेसरी हो जाता है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लें टेम्परेचर और प्रेशर का, जिससे हम गैस के वॉल्यूम को रिफ़र कर सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273, अभी डेफिनेशन में देखा हमने। फिर कह रहा है कि स्टैंडर्ड प्रेशर इन ATM, तो 1 ATM होता है, और मिलीमीटर ऑफ मरकरी में 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और यही मिलीमीटर सेंटीमीटर में चेंज होगा तो 10 से डिवाइड, यानी 76 मिलीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और टॉर, तो टॉर जो होता है वो कितना होता है 133.2 पास्कल। काफ़ी स्मूथ पेपर है इसीलिए पेंसिल इस पर समझ में नहीं आ रहा। 133.2 पास्कल के इक्वल होता है टॉर। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्सियस एंड द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। कन्वर्ट करो 273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और 293 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले रिश्ता क्या है, तो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्या है, आपका चेंज करना है आपको किसको, 273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, यानी 273 प्लस 273 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 546 केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या है, 293 केल्विन है ऑलरेडी, तो केल्विन है ऑलरेडी, तो केल्विन में क्या करना होगा 273 इधर लेके जाओ, यानी माइनस करना होगा डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए, यानी कि 293 माइनस 273 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, स्टेट द लॉज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ल्स लॉ को, और ये प्रेशर और वॉल्यूम 1/v का ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयल्स लॉ को। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ऑल टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट केल्विन स्केल आर इन पॉजिटिव फिगर। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 121 में एडवांटेज जो केल्विन स्केल का है वो ये है कि ये एप्लीकेशन जो होता है
यूज़ गैस लॉस को उस सिंपल कर देता है। कैसे? मोर सिग्निफिकेंटली सारे वैल्यूज़ केल्विन पे क्या लिए जाते हैं, पॉजिटिव लिए जाते हैं। और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना डिग्री सेल्सियस में -273 वाली, वो सारी की सारी रिमूव हुई, है ना। माइनस वैल्यू जो होती थी डिग्री सेल्सियस स्केल पे वो रिमूव हो गई, इसीलिए सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं केल्विन स्केल पे पॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैसेस हैव लोअर डेंसिटी कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड और लिक्विड। पेज नंबर 114 पे बॉटम से ही देखो आप, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गैस इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो गैसेस के पास इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, और इसीलिए गैसेस की लो डेंसिटी होती है इन कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसेस हैव लोअर डेंसिटी कंपेयर गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। पेज नंबर 114 पे ही, हियर गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो मूविंग पार्टिकल होते हैं गैस के, वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और वॉल ऑफ कंटेनर से भी। इन कोलिजन्स की वजह से गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट करता है प्रेशर, और ये फाइंड किया गया है कि एट गिवन टेम्परेचर, टाइम और एरिया, जो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे गैस के स्ट्राइक करेंगे वॉल ऑफ कंटेनर पे, और 10 गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। 18th का डी पार्ट है, इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस वाइल स्टेटिंग इट्स वॉल्यूम। क्यों ज़रूरी होता है प्रेशर टेम्परेचर ऑफ अ गैस को स्पेसिफाई करना? सेम आंसर जो एसटीपी वाले में किया था कि वॉल्यूम जो गैस का होता है वो चेंज करता है रिमार्केबली विथ चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इट बिकम्स नेसेसरी, इसीलिए ज़रूरी होता है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम चूज़ करें टेम्परेचर और प्रेशर का, जो से कि हम लोग टू विच गैस वॉल्यूम को हम लोग रेफर कर सकें। नेक्स्ट है इसके बाद कि इन्फ्लेटिंग अ बैलून सिम्स टू वायलेट बॉयल्स लॉ। जब गुब्बारा फुलाते हैं तो ऐसा लगता है हम वायलेट कर रहे हैं बॉयल्स लॉ को, लेकिन होता नहीं है। पेज नंबर 118 पे देखो, यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि जब एयर ब्लो करते हो बैलून में तो वॉल्यूम और प्रेशर इनसाइड द बैलून इंक्रीज करता जाता है। यहाँ बॉयल्स लॉ इसलिए नहीं वायलेट हो रहा है क्योंकि जो लॉ है ना वो वैलिड है डेफिनेट मास के लिए, जबकि आप मास इंक्रीज कर रहे हो उसके अंदर हवा भर भर के। नेक्स्ट है यहाँ पे माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। तो सेम पेज पे देखो, यहाँ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होता है हाई एल्टीट्यूड पे, वहाँ पे एयर जो है लेस डेंस है, इसीलिए लेसर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन भी मिलता है वहाँ पे ब्रीथिंग के लिए, इसीलिए माउंटेनियर क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। अब ये लास्ट वाला 18 का है, गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। जिस भी वेसल में गैस डालोगे पूरा भर आएगा। पेज नंबर 114 पे, देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स ऑफ गैसेस में, इसीलिए जो पार्टिकल गैस का होता है वो फ्री होता है मूव करने के लिए इंटायर स्पेस जो भी उसके लिए अवेलेबल है। उनका जो मूवमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हो पाता है वॉल ऑफ द कंटेनर से, इसीलिए वो शेप ऑफ द वेसल ले लेते हैं, या जिस कंटेनर में रखे हैं उसका शेप ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हाउ डिड चार्ल्स लॉ लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ ने क्या किया, देखा कि एक लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन द वॉल्यूम और टेम्परेचर ऑफ गैस के, तो एक्स्ट्रापोलेट करने से बैकवर्ड उन्होंने ये देखा पीछे, ही फाउंड दैट जो पॉइंट है वो जहाँ पे गैस वुड हैव नो वॉल्यूम, वो कौन है, वो पॉइंट है -273 डिग्री सेल्सियस का। और सिंस दैट्स एज कोल्ड एज ही थॉट, जितना उन्होंने सोचा था थिंग्स कुड एवर गेट, चीज़ें उतनी ठंडी हो सकती हैं, तो यहीं से वो आइडिया ओरिजिनेट हुआ ऑब्सोल्यूट ज़ीरो का। तो ऑब्सोल्यूट ज़ीरो का आइडिया यहीं से निकला, तो इसीलिए ऑब्सोल्यूट ज़ीरो के लिए ऑब्सोल्यूट स्केल बनाया उन्होंने, और दैट वाज जो है केल्विन स्केल है। इन्होंने नहीं बनाया, मीन्स यहीं से जो है आइडिया ओरिजिनेट हुआ था केल्विन स्केल का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट इज मेंट बाय एक्वस टेंशन, हाउ इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस करेक्टेड टू अकाउंट फॉर एक्वस टेंशन। पेज नंबर 123 पे बॉटम में, जब गैस को कलेक्ट करते हैं पानी के ऊपर तो वो मॉइस्ट होता है और वाटर वेपर भी उसमें होता है, तो जो टोटल प्रेशर होता है मॉइस्ट गैस का वो इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर के, यानी कि वाइपर कहीं भी प्रेशर ऐड हो जाता है गैस के प्रेशर में, ऑफ ड्राई गैस एंड द प्रेशर एक्सल्टेड बाय वाटर वेपर, यानी दोनों के। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है वाटर वेपर का, उसी को क्या कहते हैं हम, एक्वस टेंशन बोलते हैं। यानी कि जो हम रीड करते हैं
वो क्या रीड करते हैं, टोटल प्रेशर रीड करते हैं, जिसमें गैस का, ड्राई गैस का प्रेशर और साथ में जो वाटर वेपर उसके साथ है मॉइस्ट, उसका प्रेशर साथ में दोनों रहता है। तो अगर हमको प्रेशर गैस का निकालना है तो प्रेशर गैस का इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस वाटर वेपर का प्रेशर। तो इसीलिए एक्चुअल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, यानी कि वही वाटर वेपर का प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 केल्विन क्या होगा, 0 होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस 0 केल्विन पे 0 होगा। ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस एट 7 डिग्री सेल्सियस, तो 7 में खाली बस 273 ऐड कर दो, यानी 280 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट गैस इक्वेशन पूछ रहा है, तो P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। नेक्स्ट है कि आइस पॉइंट इन ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी ऑब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन में 273 केल्विन। एसटीपी कंडीशन पूछ रहा है, तो 273 केल्विन स्टैंडर्ड और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब यहाँ पे चूज़ करना है करेक्ट आंसर। ग्राफ ऑफ पीवी वर्सेस पी हमने देखा पीछे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर वैल्यू दैट करस्पॉन्ड टू 27 डिग्री सेल्सियस, बस 27 है, 273 ऐड कर दो, केल्विन मिल जाएगा, यानी 300 केल्विन। वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप किसने दिया, चार्ल्स ने दिया। अगर प्रेशर को डबल कर देंगे फिक्स मास ऑफ गैस में, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, सेंटीमीटर क्यूब किसके लिए होता है, आपका वॉल्यूम के लिए होता है। केल्विन किसके लिए होता है, टेम्परेचर के लिए होता है। टॉर्क टॉर्क किसके लिए है, 133.2 पास्कल यानी प्रेशर के लिए है। ओके, बॉयल्स लॉ क्या कहता है आपका, बॉयल्स लॉ कहता है P1V1 इक्वल टू जो है कि P2V2, यानी यही हो जाएगा PV इक्वल टू P1V1। चार्ल्स लॉ यही हो जाएगा V1T1 और V2T2, तो यहाँ पे V अपॉन T इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में करेक्ट करना है स्टेटमेंट जहाँ ज़रूरी हो। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इन्वर्सली कट करके डायरेक्टली कर देना। वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन, नहीं 0 केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 के, नहीं, कितना हो जाएगा, 373 के। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है बिल्कुल लास्ट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर के। द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल एट विच मॉलिक्यूलर मोशन कम्प्लीटली सीज कर जाता है उसको ऑब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, यानी माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस टू हाफ, डैश वुड रिड्यूस टू हाफ, यानी वो वॉल्यूम होगा हाफ हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट आइस का 273 होगा केल्विन में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम न्यूमेरिकल्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। और थोड़ी बहुत गलती होती है, इतना प्रोफेशनल हम नहीं हैं कि हर जगह पे जो है एडिट करके बार बार सही कर पाएँ।